हेलो गाइज, कैसे आप सभी? अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। और चैनल को, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना और बेल आइकन को घंटे भी बजा देना। कल हमने टॉपिक क्लियर किए थे पासा का, वो कोडिंग डिकोडिंग, और कल परसों पासा का कंप्लीट किया। आज करेंगे रक्त संबंध। रक्त मतलब रीजनिंग का टॉपिक है, जो हमारे दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे से मतलब दादा हमारे से शुरू हो गए, हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरे परदादा दादी, फिर परदादा दादा, ये 6-7 पीढ़ी के होते हैं, 7 पीढ़ी की होती है हमारे परदादे। उस पीढ़ी के हिसाब से हम आज आपको याद कराएंगे, जिसमें दादा दादी सभी का नाम आता है। और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के लिए इसमें रिश्तेदारी सभी होती है, और इसमें इतने इजी सवाल होते हैं कि आप 5 साल का बच्चा भी कर लेता है। इतने आसान सवाल होते हैं रक्त संबंध में। इसको कई बच्चे तो इतना हार्ड मानते हैं कि ये कभी जीवन में भी नहीं होगा। इतना आसान है कि इसको आप सब, वो इससे आसान तो पासा वाला टॉपिक भी नहीं है, जो कोडिंग डिकोडिंग है वो भी आसान नहीं है, इतना आसान है ये। अब आपको थोड़ा दिमाग और साथ पढ़ाई में जोर देकर इसको करना है। चलो जल्दी करो, अब आपको पढ़ाई देते हैं आगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो बच्चे नए हैं हाँ चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, ये पार्ट 1 है, लिख देता हूँ, कल पार्ट 2 मिलेगा। पहली क्लास है इसकी, याद है, रक्त संबंध। ओके, रक्त संबंध। दो या रक्त संबंध किसे कहते हैं? रक्त संबंध किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच उनके द्वारा उनके जन्म या विवाह के दो या दो से अधिक व्यक्ति उनके द्वारा उनके बीच विवाह या जन्मे गए बच्चे, विवाह के बाद जब बच्चा जन्मता है, उन्हीं के आधार पर, जब पहले वो 2 थे और फिर कितने हो गए, 2 और हो जाएगी, तब 2 हम 2 हमारे 2 4 हो गए। तो उनके बीच में जो जन्मा गया बच्चा होगा, उनका रक्त डीएनए वो मम्मी पापा के समान होगा। डीएनए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है किसी वारिस के अंदर, उस वारिस में बच्चे का जब खून होता है और माँ पापा का खून होता है, सेम रहता है, उस पीढ़ी का एक सा ही खून रहता है। तो उन्हीं के आधार पर जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच, 2 या उसमें जब कोई शादीशुदा कोई शादीशुदा कोई महिला होती है, उनके बीच मतलब 2 या 2 व्यक्ति, एक लुगाई एक आदमी, कोई या 2 व्यक्ति या 2 कोई लुगाई, कोई भी हो, उनके द्वारा जन्मा गया बच्चा, उन्हीं पीढ़ी में क्या होगा, एक संपत्ति होगी, जिससे संपत्ति मतलब पीढ़ी बढ़ रही है, उसका खून, उसके हाल चाल, बोली वगैरह सब कुछ क्या होगी, उसी वारिस के पीढ़ी के हिसाब से होगी। जब मेरी अलग पीढ़ी है, आपकी अलग पीढ़ी है, औरों की अलग पीढ़ी होती है, उसी के हिसाब से कार्य होता है। उस कार्य के अंदर रक्त संबंध का ऐसा सवाल होता है कि जब भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है, चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो, उसका खून अपने परिवार से होता है और उसके रिश्ते बहुत होते हैं। देखो, रिश्ते मतलब काका का लड़का, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, ये तो हमारे साइने हो गए। चाचो जी, मामो जी, मौसी जी, नानी जी, ये हो मामो जी, मामो जी, मौसो जी, मामी जी, चाची जी। अब इससे ऊपर हो गए नाना जी, नानी जी, दादाजी, दादी जी। इससे हो गए सड़दादा जी, सड़दादी जी, पड़दादा जी, पड़दादी जी, पड़नाना जी, पड़दानी जी। उससे ऊपर हो गए सड़दादा जी, सड़दानी जी, ऐसे। और नीचे हो गए पापा मम्मी, फिर इससे नीचे हो गए बेटा बेटी, बस से। इन्हीं के सवालों के आधार हमारे कोऑर्डिनेट मतलब रक्त संबंध का सवाल
कंप्लीट होता है और इसमें इतने आसान सवाल क्वेश्चन उठते हैं जो आपको कभी आपने नहीं सोचा होगा, सोचा भी नहीं होगा, मुझे पता है। अब चलो आपको एक तो मैं पीढ़ी के हिसाब से दिखाऊंगा, पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी, एक दर पुरुष एक दर महिला, और पीढ़ी मतलब ये मिटा देता हूँ मैं, रफ कर देता हूँ इसको मैं। और अब आपको कोई भी चीज़ की आपको इतना आसान इतना मस्त टॉपिक रहूँगा कि आप एक बार क्लास लेने पर पूरा समझ में आ जाएगा। देखो पीढ़ी, पुरुष महिला, पुरुष महिला, कौन सी पीढ़ी है? तीसरी पीढ़ी, ऊपर से ऊपर तीसरी पीढ़ी है। इसमें कौन कौन आता है? परदादा जी, इसमें को पुरुष में कौन आएगा? परदादा, परदादी, परनाना, परदादा परदादी नहीं आई, परदादी नहीं आई इसमें, परदादा परनाना, परनाना परनाना आ गया, और पर ससुर, ससुर ससुर जी, ससुर सीधा मत लिख देना भाई, आज की टाइम ऐसे ही मुश्किल हो रही है, ससुर जी लिख दो या कोई बात नहीं, हम तो ससुर जी लिख रहे, ससुर लिखते हैं। चलो आगे आता है परदादी, परदादी, परनानी, पर सास। ठीक है, अब पीढ़ी आती है दूसरी पीढ़ी, ऊपर से, ठीक है, ऊपर दूसरी पीढ़ी में क्या आता है? दादा, ऊपर से दादा नाना, पुरुष में दादा नाना दो ही आते हैं, और नीचे में आता है दादी, पुरुष महिला में कौन आते? दादी और नानी, नानी क्या करे बोले कि नानी रजा देखो रोट खा के अब्बा नानी आ, दादी का ज्यादा लड़ लड़ा पोता को बा दादी आ, याद नहीं रख दो। अब आती है पहली पीढ़ी, ऊपर से पहली पीढ़ी, पीढ़ी ऊपर से, इसमें हमारे पिताजी, पिता, चाचा, फूफा, जको ब्याह मंडी जे वो नखरा करा मिठू तो वो फूफा, फूफा, मौसा, घर का भी पूरा देखो बना मौसा नहीं फूफा ने वो फूफा हो, क्लेश करो को तो होता है ससुर, क्यों एक करी शादी होती है और फूफा नट जे भी टाइम किसी को है वो फूफा, हाँ फूफा दूर रहना चाहिए। देखो महिला के माँ, चाची, मौसी, बुआ, सासू, ठीक है, ये हमारी जो पीढ़ी होगी। अब हमारी स्वयं की पीढ़ी आती है, अब हमारी स्वयं की पीढ़ी आती है, स्वयं, स्वयं की पीढ़ी, किसकी पीढ़ी आती है? स्वयं की पीढ़ी आती है। स्वयं की पीढ़ी में क्या होता है? पति, हम किसी के पति नहीं बनते क्या? वही पति, भाई, चचेरा भाई, चचेरा भाई, फूफेरा, फूफेरा भाई, फूफेरा भाई, मौसेरा भाई, मौसेरा भाई, मौसेरा भाई, मामेरा भाई, मामेरा भाई, फिर कौन सा आता है? बहनोई,
और कोई बचा क्या? बहनोई, साला, देवर, जेठ, ननंद, नंदोई। ननंद नहीं थे, नंदोई होता। नंदोई, नंदोई। ये हमारे स्वयं की पीढ़ी में आते हैं। पिताजी नहीं, पति, भाई, चाचेरा भाई, फूफेरा भाई, मामेरा भाई, मौसेरा भाई, जेठ, देवर, साला, बहनोई, नंदोई। अब आती है महिला की पीढ़ी। अब इस वीडियो में आपको मैं ऐसे लगा देता हूँ, वरना आपको गौल हो जाएगी भाई लोगों। और इसको पहले आपको पहले याद कराऊंगा, फिर आगे दोबारा कराऊंगा। देखो, इसमें आती है पत्नी, पत्नी, बहन, चचेरी बहन, चचेरी बहन, फूफेरी बहन, फूफेरी बहन, मामेरी बहन, मामेरी बहन, मौसेरी बहन, मौसेरी बहन, पत्नी में चाचेरी बहन, फूफेरी बहन, मौसेरी बहन, मासेरी बहन, साली, ननंद, साली, ननंद, भाभी, जेठानी, जेठानी। अब आप यहां तक को आपको समझा देता हूं, समझ में आ गया होगा वैसे भी। रक्त संबंध अपने ही इसमें, इससे हमारी पीढ़ी से नीचे भी है। हमारे बेटा बेटी, पोता पोती, पड़पोता सड़पोता, वो भी होगी। 3 पीढ़ी नीचे भी होती है, 3 पीढ़ी ऊपर होती है। ये पीढ़ी होती है 7। हमारी कितनी पीढ़ी होती है? 7 पीढ़ी तक हमारा डीएनए एक साथ सेम रहता है, फिर बदल जाता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। 7 पीढ़ी तक कुछ नहीं होता। जैसे रक्त संबंध हमारा टॉपिक है, जब हम परदादा परदादी लिखते हैं, उससे हमारे परदादा, परस नाना, परस ससुर 3 होते हैं। हमारे दादा के बाप क्या हुए? परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, परनाना, परदादी, परनानी और परसास। जो हमारी बूढ़ी से बूढ़ी सास होती है वो परदादी होती है, परनानी, पर ससुर होते हैं। पीढ़ी नंबर 2 में हमारे आ जाते हैं दादा दादी, नाना नानी, 4 ही होते हैं। और फिर इससे नीचे वाली पीढ़ी, 1 नंबर पीढ़ी में आ जाते हैं, पिता हो जाता है, चाचा हो जाता है, फूफा, मौसा। ये हमारे पहली पीढ़ी में हो जाए। ससुर हो गया, फूफो थे जानो, यो झको हुआ है, झको एकदम ब्याह शादी हो जाए, नखरे नखरा कराए, वो फूफो। जेकन मना गए बिंटी के लागला है, बिन के लागला घर सोफा दे, वो फूफो। फिर आ माँ, चाची, मौसी, बुआ और ननंद, सासू। फिर आती स्वयं की पीढ़ी। स्वयं की पीढ़ी मैंने बहुत हुआ है, स्वयं की पीढ़ी में बहुत हुआ है। जैसे हम किसी के पति बन जाते हैं, पति, भाई, मामेरा भाई, मौसेरा भाई, फूफेरा भाई और चाचेरा भाई, जेठ, देवर, नंदोई, बहनोई। ये हमारे स्वयं की पीढ़ी में होता है। उसी महिला के हिसाब से स्वयं की पीढ़ी में पत्नी, बहन, मामेरी बहन, मौसेरी बहन, मासेरी बहन और चाचेरी बहन, फूफेरी बहन, भाभी, ननंद, जेठानी। ये हमारी स्वयं की महिला वाली पीढ़ी में आ जाती है। साली, इसमें बहनों हो गया, उसमें साली हो गया, साला देवर हो, साला हो गया, साली हो गई। इसी हिसाब से स्वयं की पीढ़ी में आते हैं। इनमें हमें कुछ हमारे रिश्तेदारी में, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनके हिसाब से ये टॉपिक होता है। रक्त संबंध आपके ही रिश्तेदारी में संबंध होता है। जब मैं मेरे रक्त संबंध टॉपिक निकालूंगा नोट बुक में, मतलब मैं कोई तैयारी कर रहा हूँ, किसी चीज एग्जाम की तैयारी करता हूँ, तो मैं कोई टॉपिक निकाल रहा हूँ, मेरे को अपनी पीढ़ी के बारे में पता है। मेरी बहन मेरे के लगी, बहन लगी, उसी हिसाब से इसमें सवाल बनते हैं।
उसका इससे क्या संबंध है, उससे क्या संबंध है। उस महिला के 3 बच्चे थे, उसके बाप के 2 बच्चे थे, बेटा नहीं था बेटी थी, तो उस महिला के पति कौन हुआ। इसी हिसाब से आपको सवाल पूछे जाते हैं। इतना आसान है कि इसके ट्रिक ये वाला आप समझ लो। जो ये आपको मैंने पीढ़ी बताई है, 7 पीढ़ी बताऊंगा, ये 4 ही पीढ़ी है अभी तक, 3 और बताऊंगा। इन्हीं पीढ़ी के हिसाब से हमारा क्या बनता है, सवाल बनता है रीजनिंग का। प्रत्येक सवाल इन्हीं पीढ़ी के हिसाब से बनता है। इन पीढ़ियों में आप सभी को क्या करना है, इनको इतना याद कर लो। अपनी रिश्तेदारी में आपके कोई रिश्तेदार होते हैं, उनके हिसाब से रट लो। आपकी 7-8 पीढ़ी आपको घर वालों से पूछ लो, या आपको भी पता होगा 7 पीढ़ी के बारे में पता होगा, तो 7 पीढ़ियों में से ये सवाल उठते हैं। 7 पीढ़ी याद कर लो और आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। मतलब रक्त संबंध का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। 7 पीढ़ी याद कर लो तो आपका रक्त संबंध का टॉपिक कहीं पर भी अटकेगा नहीं। चलो नोट करो इसको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी करो, रक्त संबंध का टॉपिक नया फिर स्टार्ट करते हैं। उतार दिया, इस सभी ने नोट कर लिया क्या? ठीक है, अच्छी बात है, सभी ने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आपको बता देते हैं पीटी, पुरुष महिला। एक पीढ़ी नीचे से, स्वयं से नीचे की पीढ़ी, अब हमसे नीचे की, जब हम पति पति बन गए थे, मतलब देवर जेठ जितने भी बनाए थे आपके, ये पीढ़ी है नंबर 1 पे आती है। पुत्र, भतीजा, पुत्र, पुत्र, भतीजा, भांजा। गैस कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, कोई नाम में मिस्टेक हो जाए तो, आपको है पता ही है, भांजा। और दामाद, जो कोई एकदम बेवड़ो दामाद हो, वो दामाद हो दे लियो, थे था चोरी ब्याह करो ढंग करियो, दामाद बेवड़ो ने ले लियो, नौकरी चक्कर में दामाद बेवड़ो आ जेलो आ ध्यान रखियो। फिर पुत्री, भतीजी, जी, जी, भांजी। और पुत्र वधु, पुत्र वधु, पुत्र वधु। फिर आ जाए पुत्र वधु, फिर हमसे 2 पीढ़ी नीचे, पीढ़ी नीचे से, नीचे से पोता, नाती, पोता नाती, पोती, या नतिया, नती, नतीनी का पति। फिर पोती, नतीन, नतीन, नातीन, पोता, या नाती का, नाती की, नाती की पत्नी। अब आप समझो नाती क्या, नाती मतलब पोता ही होता है, पोता क्या होता है। ओके गाइस, 3 नंबर पीढ़ी।
पीढ़ी नंबर पीढ़ी 3 3 पीढ़ी नीचे से परपोता पर नाती परपोती या परनातिन का पति, इसमें परपोती परनातिनी पसातिक परपोता की पत्नी, परपोता की पत्नी। ये हमसे हमारी औलाद हो गई। हमसे जब हमने स्वयं लिखा तो स्वयं से ऊपर जो 3 पीढ़ी ऊपर थी वो हमारे बाप दादा परदादा परदादी की, परदादा हमारे दादा और हमारे बापों की, हमारे बाप दादा की थी। और स्वयं से नीचे जो हमारी औलाद है, जो मतलब आपकी औलाद होगी, उसकी की पीढ़ी है। 3 पीढ़ी हमारी औलादों की होती है और हमसे ऊपर हमारी 3 पीढ़ी होती है। हम बीच के होते हैं, हम मतलब बीच वाले होते हैं। बिचौट हो थंठा भी ज़्यादा कुटी जाए, वो बिचौट हो वहाँ बिचौली हो, हाँ बिचौली ज़्यादा कुटी जाए। अगर राजस्थान में क्या होता है कि बिचौली हो कुटी जाए ज़्यादा कुटी जाए। आप बिचौल हाँ ज़्यादा चारा कौन घोड़ी जा इन्नू आती लो थापू आज इन्नू आती लो गाज बाबा जाड़ है। आप पड़ोसी जो पुत्र चाहे पुत्री, भतीजा होगा, भतीजो, भाणजा होगा, आपने बहनों लड़को भाणजो होगा, दामाद होगा जो आपने सीत्याना दामाद मतलब दारू पीना हो। अरे दामाद तो कोनिया पर तो एक आधा परिवार में हो है। पुत्री भतीजा भांजी भतीजी होगी, भांजी भी होगी, आपने बहन की लड़की, भतीजी भी होगी, आपने छोटा भाई तोरी, और पुत्र वधु भी होगा। ठीक है। दूसरी पीढ़ी में हमारा पोता भी होगा, पोती भी होगी, और नाती मतलब दोइती। ठीक है। फिर पोती भी होगी, नाती मतलब पर दोइतो, पोती भी होगी, पर दोइती होगी, पर दोइते पत्नी भी होगी। तीसरी पीढ़ी पर पोता भी होगा, पर पोती भी होगी, और परपोते पति भी होगा, परपोती को पति भी होगा, परपोते की पोता की पत्नी भी होगी। इन्हीं पीढ़ी के हिसाब से हमारे सभी सवाल बनते हैं और ये 7 पीढ़ी होती है। ये आप सभी ने सीख लिया तो आपके कहीं पर भी सवाल गलत होगे नहीं, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। ऑल एग्ज़ाम दे देना अपने, कोई भी राजस्थान भर्ती कोई भी पेपर एग्ज़ाम दे देना, आपके कभी सवाल गलत हो जाए तो 100% गारंटी देता हूँ मैं, कभी भी आपके सवाल गलत नहीं होंगे। आप जब ये 7 पीढ़ियों के नाम रट लेते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ी होती है, स्वयं हमारे 3 से ऊपर, हमारे जन्म से 3 ऊपर होती है और हम बिचाले में रहते हैं और हमसे नीचे 3 और होती है, 7 पीढ़ी होती है। आप 7 पीढ़ियों के नाम याद कर लो तो आपके कभी भी जीवन के अंदर आपके कभी भी सवाल गलत होंगे नहीं, कभी भी नहीं होंगे। जब आपके 7 पीढ़ी याद होगी तब। 7 पीढ़ियों में कुछ भी नहीं होता, स्वयं अगले पर निर्भर करता है। निर्भर मतलब हम क्या किया, आपने क्या किया, अगले ही पर निर्भर करता है। जब हमें पता है कि इसका मतलब इसका ये होगा तो आपको भी पता होना चाहिए कि उसके क्या होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए, ऊपर से 3 याद, मतलब हमारे से ऊपर 3 याद होनी चाहिए और हमारे नीचे 3 होनी चाहिए। हमारे वाली तो पीढ़ी आपको याद है ही, हम जो लाइफ में चल रहे हैं, अब इस लाइफ में चल रहे हैं, हमारी तो याद है ही आपको। हमारे पिताजी की लाइफ की याद है, हमारे दादाजी की लाइफ की याद करनी है, हमारे परदादा की लाइफ की याद करनी है, हमसे नीचे वाली याद करनी है। हो ना हो पता नहीं, शादी होगी तब तो हमारी नीचे वाली पीढ़ी बनेगी, पर तो बनेगी पीढ़ी तो हमारी नीचे वाली याद करनी है, उससे पड़पोता वाली नीचे याद करनी है, हमारे पोतों की, हमारे पड़पोतों की याद करनी है। 7 पीढ़ी होती है जो कि 7 पीढ़ी आपको याद करनी होती है। इन्हीं 7 पीढ़ियों के हिसाब से हमारे क्वेश्चन उठते हैं। कभी भी पेपर के अंदर देख लेना, इस डायरेक्शन के हिसाब से
जो मैंने आपको सारणी दी है उस टॉपिक के अंदर से आपके कभी सवाल उठेंगे, और कोई सवाल इस रक्त संबंध के अंदर कोई नहीं उठता, कुछ भी सवाल नहीं उठता इसमें। पीडी मतलब वो आपका क्या लगता है, चाचा का भाई आपका क्या लगेगा, भाई लगेगा, उसकी बहन आप मेरी बहन का बेटा आपको क्या लगेगा, वैसे ऐसे सवाल होते हैं। आपकी पत्नी का आपकी पत्नी के 2 बच्चे, तो आपकी क्या लगेगा, बेटा लगेगा बेटी, उसमें बेटा पुत्र पुत्री दोनों लिखे हो तो पुत्र पुत्री दोनों लगेगी, और ऐसे पुत्र एक ही और लगा हो तो पुत्र लगेगा। तो आपको इस डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब उसमें दिया हो सबसे, मतलब क्वेश्चन आएगा उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, उस ऑप्शन के हिसाब से आपको करना होता है। और तो ये आपके जब याद होगा तभी आप वो ऑप्शन में से चुनोगे। जब आपको इसमें से आपको याद नहीं होगा, कुछ भी ऑप्शन दे दो, कितना भी हार्ड, कितना भी आसान से आसान सवाल दे दो, अगर आपको याद नहीं होगा, इसी टॉपिक के हिसाब से आपको सब कुछ याद होने वाला चाहिए। जब आप ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है, साथ आपको ये पीढ़ी दर पीढ़ी नाम याद हो जाते हैं, पूरे होल एग्जाम के अंदर आप कभी भी कुछ भी सवाल दे देना, आपको सब याद होगी। कभी भी कुछ भी एग्जाम दे देना, सब कुछ आपको याद होगा। चलो इसको नोट कर दो, फिर आपको एक सवाल देता हूँ, फिर आपको पूछता हूँ क्या करते हो आप। कर दिया? ठीक है, कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है। 2-3 सवाल दे देता हूँ और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी नाम चलते, आपको पता ही था पहले भी, पीढ़ी दर पीढ़ी। रक्त संबंध का टॉपिक इतना हार्ड नहीं होता, जितना आप आसान आप समझते हो उतना हार्ड नहीं होता, समझा है आपको? आसान उतना होता है जितना आप कभी सोचते भी नहीं, जन्म में भी नहीं सोचोगे आप। इतना आसान टॉपिक कभी रक्त संबंध का होता है क्या? होता है भाई। अब मैं आपको लिखूंगा कुछ टॉपिक, प्लस आपको जब क्वेश्चन दिया जाए तब आपको प्लस का निशान दीजिए, तो आप प्लस को क्या मानोगे, पुरुष मानोगे। जब आपको क्वेश्चन के अंदर प्लस दिया हो तो आप समझ जाना कि ये क्या है, पुरुष है। जब माइनस दिया हो तब आप समझ जाना ये क्या है, महिला। इसके 2 डायरेक्शन होते हैं। क्वेश्चन के अंदर कभी प्लस माइनस दिया हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें प्लस का मतलब पुरुष होगा और माइनस का मतलब क्या होगा, महिला होगी। इसी हिसाब से हमें करना होता है सवाल। आगे इसका डायरेक्शन भी समझा देता हूँ। क्वेश्चन बनता ए और बी भाई है, ए और बी क्या है, भाई है। ए और बी क्या है, दोनों मतलब लड़के है, भाई है, आपसे समझ आ गया? ऐसे हिसाब से क्वेश्चन होते हैं। चलो अगले देखो, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, मतलब बी क्या, लड़की है यहाँ पे, समझ में आ गया? ए बी का भाई है, ऐसा भी बन जाता है। तीसरा बनता है ए बी की बहन है, ए है वो बी की बहन है, ए बी की क्या है, ए है वो बी की क्या है, बहन है। मतलब बी क्या है, भाई है, लड़का है, और ए क्या है, लड़की है, जो बी की बहन है। तीसरा देखो, ए बी का पति है, ए है वो बी का पति है, मतलब बी पत्नी है, मतलब बी माइनस महिला है और ए प्लस पुरुष है, तो पत्नी है बी की। ए बी का पति है, ए है वो बी का पति है। तीसरा देखो, ए बी का पिता है, ए है वो बी का पिता है, ए है वो बी का पिता है, मतलब ये लड़का है, मतलब ये बेटा है, मतलब स्वयं की पीढ़ी का है, और ये ऊपर वाली पीढ़ी का है, मतलब ऊपर से एक पीढ़ी का। अगला सवाल देखो, ए बी की माता है, ए है वो किसकी माता है, बी की माता, मतलब ए मतलब महिला है, और बी चाहे बेटा हो या चाहे बेटी, उसकी माता है। उस संबंध में रक्त संबंध के इनके हमें निशान के याद रखना चाहिए, मोस्ट है ये।
ये सवाल हमारे क्या हो गए, मोस्ट हो गए, वेलकम मोस्ट हो गए। ये चलो पहले उतारो, फिर आपको आगे कराता हूँ। जल्दी से उतारो, आगे आगे उतारो, फिर आपको आगे कराते हैं। इससे समझने वाली मोटी बात यह है कि एक और बी का क्या संबंध है, ए बी का संबंध भाई भाई का है, तो बी ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और ए बी की बहन है। ए है वो बी की बहन है, ए बी का पति है, ए बी का पति है, ए है वो बी का पति है। तो बी यहाँ पे आएगा, और ए किसका पति है, बी का, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, और यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जाएगा। इसी हिसाब से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और फिर वो देखा ए बी का पिता है, ए है वो बी का पिता है, तो ये ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा, पिता है। इनमें किसका संबंध है, पिता का संबंध है। ए बी की माता है, ए है वो बी की माता, ए है वो बी की माता है। हमारे क्वेश्चन में कभी भी आपको बता देता हूँ कि कोई भी सवाल मिस्टेक नहीं होता इसमें। ऑप्शन मतलब इसमें आपको इसको वेरी वेरी मोस्ट ये चीज़ है, प्लस का पुरुष होगा, माइनस का महिला होगी। माइनस का चिन्ह किसका दिया गया, हमने दिया था महिला को दिया, प्लस का चिन्ह पुरुष को देते हैं। तो समझ गए होगे आप, ये भी समझ गए हो। रक्त संबंध के प्रश्न 3 प्रकार के बनते हैं। एक कथन के आधार पर, रक्त संबंध के प्रश्न कितने, कथन के आधार पर, तथ्य के आधार पर, और संकेतों के आधार पर। मतलब रक्त संबंध के जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं। रक्त संबंध के जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 प्रकार बनते हैं। एक पहला प्रकार कथन के आधार पर, दूसरा बनता है तथ्य के आधार पर, तीसरा बनता है संकेतों के आधार पर, संकेतों के आधार पर। हमारे रक्त संबंध के कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, रक्त संबंध में 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। वेरी वेरी मोस्ट है ये, वेरी वेरी मोस्ट है ये। जो मैं टॉपिक आपको करा रहा हूँ, जो भी आपको, जो मैंने वर्ल्ड की ऊपर से आपको जो समझा रहा हूँ, वो सभी वेरी 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 मोस्ट है। इनको आप जब याद करोगे तब आपको कोई भी क्वेश्चन रक्त संबंध के अंदर, चाहे कथन के आधार पर क्वेश्चन क्यों ना बनो, चाहे तथ्य के आधार पर क्वेश्चन ना क्यों ना बनो, चाहे संकेतों के आधार पर क्वेश्चन बनो, कोई भी टॉपिक आपका अधूरा नहीं रहा। सभी आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आएगा। इसके अंदर कथन के आधार पर और तथ्य के आधार पर और संकेतों के आधार पर जो भी सवाल बनते हैं वो सवाल आपको एकदम मोस्ट होने चाहिए। जब आपको इनके आधार पर जब भी आपको कोई सवाल आएगा तो आपको ये वाला आपको डायरेक्ट याद होना, ये जब आपको याद हो जाएगा तब आपको कहीं पर भी सवाल दे दे अगर आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक, जब आपको कल मैं क्लास लूँगा तो आपके इन्हीं टॉपिक के आधार पर कल हम कथन के आधार पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो लेंगे, तथ्य के आधार पर भी लेंगे और संकेतों के आधार पर भी। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको करा रहा हूँ, इस टॉपिक में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक आपकी क्लास चल रही है, इसके अंदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई बच्चा आज का टाइम ऑफ करते हैं, कोई भी बच्चा हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल के ऊपर नया बंदा जुड़ा है, नया कोई बच्चा देख रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन घंटी भी बजा देना, और आगे से आगे ज़्यादा बच्चों को शेयर करना। फ्री की क्लास और जैसे कोर्स ऑनलाइन क्लासों में होता है वैसे ही कोर्स हम करा रहे हैं। उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना जो भी बच्चा देखे वो। और कल से हम कथन के आधार पर सवाल करेंगे। अब किसी बच्चे को डाउट है या कोई चीज़ नहीं आ रही है तो बता दीजिए, डाउट हो या कोई और हो। कोई डाउट नहीं है, किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इतनी आराम से आपको टॉपिक कराया है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आज मैंने आपको रक्त संबंध का जो मेन टॉपिक होता है समझने के लिए वो 7 पीटी और ये डायरेक्शन आपको समझाया है। अब भी कोई दिक्कत है किसी बच्चे में तो बता दीजिए, कोई बच्चे को अब भी दिक्कत है तो बता दीजिएगा, नहीं है तो ठीक है, धन्यवाद है आपका। और क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक, धन्यवाद। उतार दो पहले, फिर मैं क्लास को एंड कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।